नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज 22 अप्रैल हो चुका है। 22 अप्रैल के दिन फिलहाल जो सिस्टम बना हुआ है भारत के उत्तरी क्षेत्रों पर, वो गर्मी में भी देखा जाए तो भारत के कई राज्यों में हलचल देखने को मिल रही है। उस सिस्टम की वजह से इतनी गर्मी पड़ रही है। कई भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। लेकिन इस बीच जो सिस्टम बन रहा है, इसकी वजह से कुछ कुछ क्षेत्रों में, जैसे राजस्थान के इलाकों की बात करें, उसके बाद पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर के आसपास के इलाके, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र, तो इन सभी क्षेत्रों में यहाँ पर जो तापमान है उसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली इस सिस्टम की वजह से। और कहीं कहीं बादलों की आवाजाही और यहाँ पर देखा जाए तो हल्की फुल्की बारिश भी देखने को मिली है। फिलहाल आज 22 अप्रैल हो चुका है। 22 से लेकर 27 अप्रैल के बीच में मौसम की क्या स्थिति बनेगी इस सिस्टम की वजह से, क्या फिलहाल जो सिस्टम बन रहा है भारत के उत्तरी क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़ में, इस सिस्टम की वजह से क्या मौसम की स्थिति रहेगी, कहाँ और कहाँ भारी ओलावृष्टि, भारी आंधी तूफान या फिर भारी बारिश देखने को मिल सकती है, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो किसान भाइयों, इसके पहले भी मैंने जो जानकारी दी थी वो सटीक साबित हुई है। और फिलहाल देखा जाए तो अभी मौसम अधिकांश जगह पर शुष्क बना हुआ है। लेकिन देखिए, इसी के साथ क्या है कि पश्चिम विक्षोभ आते रहे हैं, तो इसकी वजह से भले गर्मी हो, इसमें भी मौसम परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आज 22 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल के बीच की स्थिति देख लेते हैं। सबसे पहले मैप देख लेते हैं कि फिलहाल जो बादल बन रहे हैं या फिर जो पश्चिम विक्षोभ आया है, फिलहाल कहाँ पे है, कहाँ आगे जाने वाला है, कौन सी दिशा की ओर आगे बढ़ने वाला है। 22 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल की सटीक जानकारी देख लेते हैं। तो किसान भाइयों, अभी देखे मैप पर 22 अप्रैल हुआ है और 8 बज गए हैं। और यहाँ पर बादलों की दिशा थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं इसको। आप देख सकते हैं ये भारत है और भारत के उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र के बीच की बात करें तो पाकिस्तान के ऊपर ये जो सिस्टम है ये बना हुआ है। और अभी इससे कुछ कुछ इलाके प्रभावित है। इसके पहले जो सिस्टम गया था उसके पीछे देखा जाए तो भारत के पूर्वी इलाके उससे कुछ कुछ प्रभावित है। लेकिन देखा जाए तो अभी देखिए, आज 22 अप्रैल हो गया है, 8 बज गए, तो स्थिति स्थिति कुछ इस प्रकार है। इस मैप को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं 23 तारीख के दिन क्या स्थिति रहती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 23 तारीख के दिन इस मैप को मैंने आगे बढ़ाया है, तो आप देख सकते हैं ये जो सिस्टम है ये जम्मू कश्मीर सहित राजस्थान के कुछ एक इलाकों में यहाँ पर प्रवेश करते हुए भारत में एंट्री लेगा। और 24 तारीख की अगर बात करते हैं तो फिलहाल सिस्टम, आप देखें किसान भाइयों, भारत के अधिकांश क्षेत्रों में इस सिस्टम का असर देखने को मिल रहा है। ये सिस्टम राजस्थान के लगभग पूरे इलाके, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के आसपास, दिल्ली, उसके बाद उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के ये जो जितने भी भारत के पश्चिम और उत्तरी इलाके हैं सभी को प्रभावित कर रहा है। और नीचे से, यानी कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को अरब सागर से पूरी पूरी नमी मिल रही है। अब जहाँ पर नमी मिलेगी वहाँ पर जो सिस्टम है वो और ताकतवर बनता जाएगा और बादल बनते जाएंगे। और इसकी वजह से भारी बारिश, आंधी तूफान और ओले गिरने की संभावना बढ़ जाती है देखा जाए तो। अभी नीचे हिंद महासागर से भी कुछ नमी के कारण यहाँ पर दक्षिण क्षेत्रों में बादल बन रहे हैं। और इसकी वजह से नीचे भी आपको जो दक्षिणी क्षेत्र है भारत के, वहाँ पर जो भी राज्य है उन क्षेत्रों में भी यहाँ पर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कहीं कहीं पर बारिश वगैरह हो सकती है हल्की फुल्की। अभी 25 तारीख की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 25 तारीख के दिन ये जो सिस्टम है, 25 तारीख के जो 3 बजे के आसपास ये सिस्टम पूरे भारत में सक्रिय रहेगा। और देखिए, भारत के अधिकांश जिलों, अधिकांश राज्यों में बादलों की आवाजाही दिख रही है, मतलब मौसम सक्रिय है, ये सिस्टम सक्रिय है। 26 तारीख की बात कर लेते हैं। देखिए 26 तारीख के दिन भी यहाँ पर ये जो सिस्टम था, ये सिस्टम 26 तारीख के दिन निकल रहा है और पीछे से कुछ हल्का फुल्का धुंधला सिस्टम आ रहा है, उसने भी पूरी तरीके से भारत को घेर के रखा है, तो उसकी भी बात करेंगे। और 27 तारीख को देख लेते हैं क्या स्थिति बनी रहेगी। 27 तारीख के 3 बजे के आसपास भी बादलों की आवाजाही पूरे देश में दिख रही है। अभी आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जिलावार अपडेट बता दूं
मौसम विभाग के अनुसार अगर बात करूं तो इस भारत में आज के टाइम पे फिलहाल के समय बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और इसके बीच एक शक्तिशाली पश्चिम विक्षोभ सक्रिय है और देखा जाए तो भारत में इसका दोहरा प्रभाव पड़ने वाला है। एक तरफ आपको भीषण गर्मी देखने को मिलेगी और दूसरी तरफ देखा जाए तो बादलों की आवाजाही के कारण तापमान में गिरावट भी देखने को मिलेगी। तो कई कई राज्यों में अपने हिसाब से जहां पर बादल रहेंगे उसके हिसाब से असर पड़ेगा, जहां पर नहीं रहेंगे तो मौसम साफ रहेगा तो गर्मी भी ज़्यादा रहेगी। अगले 5 दिन यानी कि 22 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच में क्या पूर्वानुमान रहने वाला है वो बता दूं आपको। तो देखिए उत्तर भारत में जो सक्रिय सिस्टम है 22 से 24 अप्रैल की बात करें तो फिलहाल मैप के अनुसार उत्तरी भारत में ये जो सिस्टम है ये पहुंच चुका है। जम्मू कश्मीर देखिए इसका असर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भारी बर्फबारी और भारी बारिश की भयंकर संभावना है। मैदानी राज्यों की बात करूं तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में 23 अप्रैल को तेज हवाओं के साथ यानी कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाएं चलेगी और कहीं कहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। राजस्थान की बात कर लेते हैं। देखिए राजस्थान में आंधी तूफान की संभावना है, अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में इस सिस्टम का असर सबसे ज्यादा होने वाला है और देखा जाए तो धूल भरी और रेत भरी आंधी चल सकती है। आंधी और बिजली की बात करूं तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर और जोधपुर ये 4 से 5 जिले हैं जिनमें 22 से 23 अप्रैल के बीच में 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भयंकर आंधी तूफान चलने की संभावना है। ओलावृष्टि भी हो सकती है, जैसे कि उत्तरी राजस्थान की बात करूं कुछ हिस्से हैं जिनमें कहीं कहीं छिटपुट ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। ऐसा तो नहीं है कि भयंकर ओलावृष्टि होगी, लेकिन इस सिस्टम की वजह से कहीं कहीं जो बादल है वो 8 से 10,000 मीटर ऊपर चले जाएंगे तो इससे छिटपुट ओलावृष्टि हो सकती है। शुष्क क्षेत्रों की बात करें तो कोटा, बाराम और झालावाड़ में जो मौसम है वो मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा। देखा जाए तो गर्मी का जो पारा है वो 44 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाएगा। तो ये जो सिस्टम है इन क्षेत्रों में सिस्टम का असर नहीं होगा, इसलिए जो गर्मी है वो बढ़ेगी। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, देवास, इंदौर, उज्जैन और भोपाल की। तो मालवा निमाड़ क्षेत्रों में देखा जाए तो इस समय गर्मी का भयंकर रूप देखने को मिल रहा है। देवास, इंदौर, उज्जैन और भोपाल की बात करूं तो 22 से 24 अप्रैल तक यहाँ मौसम पूरी तरीके से शुष्क रहेगा। शुष्क रहने का मतलब यह है कि लू का जो असर है वो बना रहेगा, गर्मी भयंकर पड़ने वाली है और तापमान है 43 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। अभी इतना ज्यादा तापमान रहेगा तो आप खुद सोच सकते हैं कि गर्मी कहाँ तक, गर्मी का एक प्रचंड रूप देखने को मिलेगा हमें। परिवर्तन क्या होगा, परिवर्तन कब से होगा, इस सिस्टम का असर कब से देखने को मिलेगा एमपी में। देखिए 25 से 26 अप्रैल के बीच में फिलहाल बादलों की जो आवाजाही सिस्टम की वजह से बढ़ेगी, जिससे तापमान मामूली लगभग 1 से 2 डिग्री सेल्सियस घटने की संभावना है, यानी कि गिरावट हो सकती है, अनुमान है। लेकिन फिलहाल भारी बारिश की जो संभावना है वो बहुत ही ज्यादा कम है। अभी कुछ और जिले की बात करूं, ग्वालियर, भिंड, मुरैना की बात करूं तो 23 अप्रैल को धूल भरी आंधी चल सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो उत्तरी जिले हैं उनमें इस सिस्टम का असर जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी पश्चिमी विक्षोभ निकल कर आता है उससे मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से ज्यादा प्रभावित होते हैं। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, जहां पर भीषण लू की भयंकर आईएमडी चेतावनी जारी की गई है, येलो अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल कोई भी सिस्टम सक्रिय नहीं है, मतलब ये जो सिस्टम है इसका छत्तीसगढ़ पर कोई भी असर नहीं होने वाला है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और राजनांदगांव की बात करें तो 25 अप्रैल तक जो मौसम है पूरी तरीके से शुष्क रहेगा, यानी कि जो गर्मी का पारा है वो 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक छू सकता है। कुल मिलाकर बात करें तो यहाँ पर देखिए सभी सभी किसान भाइयों से विनम्र निवेदन है कि फिलहाल तो गर्मी भयंकर पड़ने वाली है, लेकिन इसके बीच में जो सिस्टम आ रहे हैं, सिस्टम का भारत पर क्या असर देखने को मिलेगा, या फिर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश पर विशेष फोकस रखते हुए जिलावार नाम हर बार हर अपडेट में आपको बताता रहूंगा कि भीषण गर्मी के चलते जो भी पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं उनकी वजह से भारत मध्य प्रदेश पर, छत्तीसगढ़ पर, राजस्थान पर, यहाँ पर कौन कौन से जिलों में बारिश, ओलावृष्टि या फिर आंधी तूफान देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जो भीषण गर्मी है, गर्मी के चलते अगर कुछ जगह पानी वगैरह गिर गया तो इससे कहीं ना कहीं फायदा ही होता है, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ती गई तो इससे क्या है कि बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, किसान
भाई हमारे जो किसान भाई है वो भी परेशान होते हैं और आम जनता है वो भी गर्मी की वजह से परेशान होती है। तो इसलिए देखें, जो सिस्टम आते रहते हैं उनका पूर्वानुमान बहुत ज़रूरी है कि कब तक इस गर्मी से राहत मिलेगी। तो फिलहाल किसान भाइयों, फिलहाल जो सक्रिय सिस्टम है इसकी वजह से भारत के बहुत सारे जो राज्य है उन पर असर देखने को मिलेगा। सभी किसान भाइयों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने जो किसान मित्र है जो भी आपसे जुड़े हुए हैं उनके व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, ताकि उनको फिलहाल जो यहाँ पर वीडियो में मौसम का पूर्वानुमान लगाया गया है उनका पता चल सके। देखिए, अभी फिलहाल ओलावृष्टि की यहाँ पर कोई संभावना नहीं है। अधिकतर क्षेत्रों में कहीं कहीं गिरेगी तो बहुत ही छिटपुट तरीके से गिर सकती है। बारिश की संभावना है और साथ में आंधी तूफान भयंकर चल सकता है, क्योंकि सिस्टम अभी सक्रिय है। पीछे से छोटा मोटा सिस्टम आ रहा है हल्का फुल्का, जिससे बादलों की आवाजाही खत्म नहीं होगी। और भी इसके बाद भी, यानी कि 27 तारीख के बाद भी अगर कोई सिस्टम बन के आता है तो मैं उसका जरूर पूर्वानुमान लेकर आऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं मौसम की अगली गतिविधियों के साथ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय जवान, जय किसान।